दोस्तों, सलाखों के पीछे की ये दुनिया यूं तो हमारी दुनिया में है, लेकिन हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है, जिसमें कैदियों की एक अपनी अलग ही दुनिया होती है और उसके अपने नियम, कायदे और कानून होते हैं, जिसे हम जेल कहते हैं। जेल में जो पुलिस कर्मचारी होते हैं वो आम पुलिस से बिल्कुल अलग होते हैं और उनके नियम, कायदे, कानून भी थोड़े अलग होते हैं और वो राज्य सरकार के प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। आमतौर पर बाहरी दुनिया में हमें जितनी पुलिस दिखती है उससे काफी कम पुलिस जेल में होती है, क्योंकि जेल के अंदर ज्यादातर काम कैदियों से ही करवाए जाते हैं। जेल के कैदी को कहाँ रखा जाता है? दोस्तों, फिल्मों में जो हम जेल के कैदियों का ड्रेस देखते हैं, ये ड्रेस उन्हीं कैदियों को दी जाती है जो लंबे समय के लिए जेल में रहने वाले हैं या जिनकी लंबी सजा निर्धारित हुई है। कम समय के लिए जेल में आने वाले कैदियों को कोई यूनिफॉर्म या उनको कोई नंबर नहीं दिया जाता और जेल में बहुत सारे विभिन्न हिस्से भी होते हैं जिसे बैरक कहा जाता है, जिसमें पुराने कैदियों के लिए एक अलग बैरक होता है और कुछ नए कैदी आते हैं उनके लिए भी अलग बैरक होता है। जो कैदी जेल में रहने के लिए सिर्फ 14 से 15 दिनों के लिए आते हैं उनके लिए भी एक अलग बैरक होता है। जेल का खाना कैसा होता है? ज्यादातर जेल में सुबह उठते ही सारे कैदी इकट्ठा होते हैं और प्रार्थना करते हैं और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि जेल में कैदियों को एक एल्यूमिनियम की थाली में सूखी रोटी, सब्जी या मग में पानी दिया जाता है, लेकिन असल लाइफ की जेलों में ऐसा नहीं होता। जेल में कैदियों को निर्धारित समय पर चाय, पानी, नाश्ता और खाना मिलता है, जिसमें सुबह 7 बजे चाय के साथ नाश्ता दिया जाता है। नाश्ते में ब्रेड, पराठे और बिस्किट भी हो सकते हैं। दोपहर में 12 बजे तक लंच मिल जाता है। लंच में रोटी, चावल, दाल और सब्जी मिलती है और शाम को 6 बजे के आसपास डिनर मिलता है, जिसमें करीब 6 रोटी के साथ दाल और सब्जी दी जाती है और ये सारा खाना जेल के कैदी ही बनाते हैं। मगर ये बात भी सच है कि जेल का खाना घर के खाने जैसा नहीं होता। चाय में या दाल में पानी ज्यादा होता है या सब्जी भी ठीक नहीं होते, लेकिन खाने में कैदियों के पोषण का विशेष ख्याल रखा जाता है और ऐसा खाना दिया जाता है कि वो बीमार न पड़े। कैसी होती है जेल में महिला कैदियों की हालत? दोस्तों, आमतौर पर भारतीय समाज में ये माना जाता है कि महिलाएं अपराध नहीं करती। ज्यादातर अपराधों को अंजाम सिर्फ पुरुष देते हैं। अगर कोई महिला किसी अपराध की दोषी पाई भी जाती है तो भारतीय जेलों में भी महिला कैदियों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 15 सालों में महिला कैदियों की संख्या में 61% की बढ़ोतरी हुई है। बावजूद इसके इन कैदियों के लिए जिन मूलभूत सुविधाओं की जरूरत होती है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसी वजह से महिला कैदियों के साथ होने वाले अमानवीय बर्ताव में भी बढ़ोतरी हुई है। महिला कैदियों के साथ होने वाले इस अमानवीय व्यवहार को समझने के लिए हमें 2 सवालों पर ध्यान देना होगा। पहला तो ये कि महिला कैदियों की संख्या में इतनी बढ़ोतरी क्यों हो रही है, और दूसरा ये कि मूलभूत सुविधाओं के स्तर पे भी जेलों में महिलाएं किस भेदभाव को झेलती हैं। क्यों बढ़ रही है महिला कैदियों की संख्या? दोस्तों, साल 2018 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में लगभग 4,66,000 लोग जेल में रह रहे हैं। इसमें से कुल 20,000 महिला कैदी हैं। राजस्थान की जेलों में कैदियों की स्थिति पर हुई एक स्टडी के मुताबिक महिला कैदी आमतौर पर कमजोर सामाजिक और आर्थिक तबके से आते हैं। पैसे की तंगी की वजह से इन महिला कैदियों को जमानत भी नहीं मिल पाते। नतीजतन अपराध साबित न होने के बावजूद भी ये महिलाएं कई बार सालों तक जेलों में ही रह जाती हैं। साथ ही ये भी देखा गया है कि इन कैदियों की उम्र भी कम होती है। इन पर अपने बच्चों की जिम्मेदारियां भी होती हैं। कम शिक्षा, नौकरी का अभाव और जेलों की हालत सब मिलकर इन महिला कैदियों का जीवन दुष्कर बना देते हैं। दोस्तों, अब आप तुलसी नाम का ही उदाहरण ले लीजिए। नेपाल में जन्मी तुलसी अपने पति के खून के आरोप में जेल पहुंच गई। एक कन्फेशन स्टेटमेंट जो पुलिस के दबाव में दिया गया था, उसके अलावा तुलसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। इसके बावजूद तुलसी को जमानत नहीं मिली क्योंकि उसके पास जमानत के पैसे नहीं थे। उसे ये पता नहीं था कि उसके पास निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार है। इसका नतीजा ये हुआ कि वो 2010 तक जेल से बाहर नहीं निकल पाए थे, जब तक कि उसे सरकार से निःशुल्क कानूनी सहायता नहीं मिले। आंकड़े बताते हैं कि तुलसी की तरह और भी कई औरतें हैं जिन्हें निःशुल्क सहायता के अधिकार के बारे में पता ही नहीं होता। कई मामलों में ये महिलाएं पुलिस के दबाव में ये मान लेती हैं कि अपराध इन्होंने किया है, जबकि वास्तविकता कुछ और ही होती है। दोस्तों, महिलाओं पर की गई इस स्टडी में कुल 150 महिला कैदियों से बात की गई थी। इन 150 में से 128 महिलाएं ऐसे परिवारों से आती हैं जिनकी महीने की आमदनी 4,000 रुपए से भी कम थे, और सिर्फ 9 औरतें ऐसे परिवारों से थीं जिनकी आमदनी 15,000 से ज्यादा के थे। इन सबसे ये साफ जाहिर होता है कि जेल से बाहर निकलने में 2 बाधाएं महिलाओं को रोकती हैं: पैसे की तंगी और जानकारी का अभाव। महिला कैदियों को परिवार से भी कोई बहुत ज्यादा मदद नहीं मिल पाती। हमारे समाज में जब कोई पुरुष जेल जाता है तो परिवार के सारे सदस्य मिलकर पैसा इकट्ठा कर लेते हैं उसे जेल से बाहर निकालने के लिए, लेकिन ये सब तब नहीं होता जब कोई महिला जेल जाती है। परिवार के सदस्य उससे किनारा कर लेते हैं। इस केस स्टडी में यह भी पाया गया कि 150 में से सिर्फ 111 महिलाओं के परिवार वालों को उनके जेल जाने की सूचना दी गई थी। पैसों की तंगी की वजह से महिला कैदियों को जमानत भी नहीं मिल पाते, जिससे अपराध साबित न होने के बावजूद भी ये महिलाएं कई सालों तक जेल में ही रह जाती हैं। जेलों में महिलाएं किस भेदभाव को झेलती हैं?
दोस्तों, जेलों में ऐसी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं जो पुरुषों को तो मिलती हैं लेकिन महिलाओं को नहीं मिलती। उदाहरण के तौर पर काफी लंबे संघर्ष के बाद तिहाड़ जेल में महिलाओं के लिए भी ओपन जेल की व्यवस्था शुरू हुई। इसके अतिरिक्त जेलों में जगह की कमी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि साल 2015 से 2017 के बीच कैदियों की संख्या में 7.4% की बढ़ोतरी हुई। वहीं दूसरी ओर जेलों की क्षमता केवल 6.8% से बढ़ी है। जगह की इसी कमी की वजह से महिला और पुरुष कैदियों के बीच लगभग 9 के बराबर दूरी होती है। इससे महिला कैदियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। एक महिला के मुताबिक जेल में रहने के दौरान उनकी सबसे बड़ी चिंता थी उनकी दोनों बेटियां। कारावास के दौरान उनकी दोनों ही बेटियां एक रिश्तेदार के पास रह रही थीं। बच्चों की देखभाल की मुख्य जिम्मेदारी आमतौर पर महिलाओं की ही होती है और जब महिलाएं ही जेल चली जाती हैं तो समस्या सिर्फ उनके लिए ही नहीं बढ़ती बल्कि उनके बच्चों के लिए भी बढ़ जाती है। वैसे तो भारत में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अपनी मां के साथ जेल में रह सकते हैं। इस प्रकार के कैदियों के लिए बेबी यूनिट की जरूरत होती है, लेकिन इन यूनिट्स की संख्या काफी कम होती है, इसलिए सभी जरूरतमंद महिलाओं को इसकी सुविधा नहीं मिल पाती। स्तनपान को लेकर भी जेल अधिकारियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 1320 बच्चे अंडर ट्रायल महिला कैदियों के साथ जेल में रह रहे हैं। राज्य अनुसार देखें तो पता लगता है कि 428 बच्चों के साथ उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। इस माहौल में बड़े होने की वजह से ये बच्चे अपने बचपन को खो देते हैं। न शिक्षा, न बाहरी दुनिया की खबर, न बाकी परिवार के सदस्यों का प्यार। जब ये बच्चे 6 साल की उम्र को पार कर लेते हैं तब इनको अब कहाँ भेजना है, ये सवाल भी खड़ा हो जाता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इन बच्चों की 7 वर्ष की उम्र होते ही इनकी माताओं को भी बाहर निकलने की मंजूरी नहीं मिलती। इन जेलों में जहाँ बच्चे अपनी जिंदगी के शुरुआती साल बिताते हैं, वहीं आए दिन महिलाओं के साथ यौन शोषण की खबरें आती रहती हैं। उदाहरण के तौर पर मुंबई के बाईकुला महिला जेल में कानूनी कार्रवाई करने पर एक महिला कैदी को बुरी तरीके से पीटा गया। उसके फेफड़ों तक को क्षति पहुंचाई गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक औरत को इसलिए पीटा गया था क्योंकि पर्याप्त खाना न मिलने पर उसने शिकायत की थी। ऐसा नहीं है कि इन महिला कैदियों के लिए कोई नीति नहीं है, लेकिन हमेशा की तरह समस्या यही है कि इन नीतियों को अमल में नहीं लाया जाता। परिणाम स्वरूप हालात जस के तस बने रहते हैं और कैदी महिलाओं के साथ पशुओं की भांति होने वाले भेदभाव में कोई बदलाव नजर नहीं आता। फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो शेयर करें। साथ ही इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ।